नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू होने के पहले कि हम आपको 27 वर्ष के यानी कि 1992 से 2018 तक के लगभग 27 वर्ष के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि रेलवे और ये साइंस के हैं। किसके हैं? साइंस के क्वेश्चन हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज का हमारा जो है वीडियो नंबर सेकंड है। पहले मैं 100 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, पर वीडियो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाता हूं और ये जोन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे ये रहे। तो चलिए यहीं से हम जो है शुरू कर लेते हैं आज किस वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा पहला वाला वीडियो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, क्योंकि पिछले 27 वर्षों के जो क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो इसका संख्या का मान कितना होता है? तो आप लोग देख सकते हैं संख्या का मान कितना होता है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻21। ठीक है, 23 होता है। ठीक है, अगला है, दाब बढ़ाने पर एक तरल क्वथनांक बढ़ता है, तो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगला, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन को जो परिवहन है कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो परिवहन है वो लाल रक्त कण करता है, यानी कि आरबीसी करता है। ठीक है, अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि कौन कौन सी जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो आप एक याद कर लीजिए, कीड़ा। क्या है? कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और ए। तो ये चारों जो विटामिन होती है ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, अगला है, ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल क्या है? तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, अगला है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइड है। ठीक है, अब देखें आरआरबी बेंगलोर 1994 में जिस जोन में जो पूछे गए थे साइंस के क्वेश्चन, ये देखिए कौन कौन से हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला है, कार्बोक्सी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बोक्सी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ये पूछा जाते हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है, कार्बोक्सी में क्या यूज किया जाता है। जब ये पिट का हुआ था 2023 में, जब पिट का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था। अगला है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो अवटु ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये अवटु ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? जो बिजली के बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब देखें आरआरबी अजमेर 1994, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। जो चीज़ें हम देखते हैं तो क्या होता है? उल्टा होता, उल्टा हमें उल्टा चीज़ें बनती हैं, लेकिन वहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होकर हमें चीज़ें सीधा दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, तो कितना भंडार है? तो लगभग 2.5%, यानी कि 2.5%। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी कि दूध की शुद्धता मापी जाती है किसमें? पानी की मिलावट तो नहीं, तो किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? लैक्टोमीटर कहा जाता है। अगला है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि के जो शोरगुल का उसका मापन किसमें होता है? तो डेसिबल में होता है। किसमें? डेसिबल में होता है। ठीक, अगला है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो मीथेन होता है, मीथेन का CH4। ठीक है, अगला है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है, यानी कि अब माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला है, मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन के अभाव से, यानी कि इंसुलिन के अभाव से जो है मधुमेह रोग जो होता है। ठीक है, वहाँ क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। जब हमारा क्या है, इंसुलिन बनना बंद कर देता है तो हमें शुगर, जिसे कहते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है, और फिर बाहर से क्या है, इंजेक्शन के द्वारा जो है इंसुलिन दिया जाता है। अगला है, स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण जो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, यानी कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आएगा तो इस समय सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला है, पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। ठीक है, हमारा इधर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो आप देखिए Ca और OL, OCl और Cl, तो ये विरंजक चूर्ण है जो उसका सूत्र है। अगला है, आरआरबी चंडीगढ़ 1995, तो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि दोनों
दोनों क्या हैं, क्यों नहीं दिखते एक जैसे? दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है, इसलिए हीरा और जो ग्रेफाइट होता है एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगला है प्राकृतिक बहुलक है तो रबर। ठीक है। कच्चे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखते होंगे जैसे हमारा बनाना हो गया यानी कि केला, ये क्या तोड़ लिए जाते हैं, अर्ध कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, फिर इनको एक घोल बनाया जाता है, पानी में एक दवा डाली जाती है, फिर उसमें क्या हो जाता है, उनको डुबो के रख दिया जाता है, तो केले क्या होते हैं एक आध दिन में पक जाते हैं। तो कौन से जो गैस होती है इसमें किया जाता है, तो एसिटिनिल, क्या एसिटिनिल का गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा उपयुक्त होता है। अब आरआरबी मुंबई 1995 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो प्रश्न हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। अगला है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम है। अगला है पौधों और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन को नाम बताएं, तो बायोजियोग्राफी कहा जाता है। अगला है क्षेत्रफल एक राशि है, तो कैसी राशि? अधिक राशि है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर इसके बाद सबसे गर्म शुक्र है, फिर इसके बाद हमारा पृथ्वी आती है, फिर इसके बाद बृहस्पति आता है। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बता रहे हैं, तो अस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आरआरबी भोपाल 1995। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा? तो सोयाबीन और मशरूम है। ठीक है। अगला है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से होकर जो ध्वनि तरंगे हैं ये यात्रा नहीं कर पाती। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है ये काला लगता है, और अंतरिक्ष से पृथ्वी क्या है? नीली लगती है। ठीक है। अगला है रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तदाब को जो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है। अगला है रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की इकाई है। किसकी की? कोण की इकाई है रेडियन। अगला है खून की कमी को कहा जाता है, तो एनीमिया जो है खून की कमी को कहा जाता है। ठीक है। एनीमिया। ठीक है। अगला है भारी जल शब्द सूचक है, तो भारी जो जल है किसका शब्द सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे। देखिए अगले प्रश्न हमारा क्या है, ये जो है आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया प्रश्न है 1995। क्या है प्रश्न हमारा? विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा है, तो विटामिन ए है जो आंखों के लिए सबयुक्त माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है अब इसकी मात्रा का मानक है, तो एम्पियर सेकेंड है। ठीक है। अगला है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से शरीर में जो है एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला है आरआरबी गुवाहाटी 1996। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो साइट्रिक अम्ल है। क्या है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है। ठीक है। बहुत याद रखना है आपको। अगला है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडली में लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा गैस यही पाई जाती है। अगला है गैसोहॉल बनता है, तो पेट्रोल और तथा इथेनॉल के मिश्रण से जो गैसोहॉल बनाया जाता है। अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है हमारा कार्बन के दो मुख्य अवरूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के जो मुख्य दो अवरूप है, लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो फीमर। फीमर यानी कि जिसे कहा जाता है जांग की हड्डी, मतलब पीछे, तो उसे फीमर यानी कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी तो कान की होती है। ठीक है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो 206 हड्डियों की संख्या है। ठीक है। अगला है प्रकाश वर्ग मात्रक है, तो प्रकाश जो वर्ष है मात्रक है दूरी का। अगला है हमारा पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो एंडरसन ने जो है पोजिट्रॉन की खोज की थी। अगला है पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ओजोन परत करता है। अगर ओजोन परत ना हो तो क्या हो? हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है अब देखिए आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम
और ये कब पूछा गया था? 2/9/1996 में ये पूछे गए प्रश्न। देखिए, डायनमो का अमेचर बना है तो इस्पात से बना है। अगला है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 एन है तो उसका चांद पर वजन क्या होगा? तो 100 एन होगा। ठीक है। अगला है, सोने का अपेक्षिक व घनत्व है तो 19.30 ग्राम इसका घनत्व है। ठीक है। अगला है, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टोरिडियम जो है ठोस कोण की इकाई को माना जाता है। अगला है हमारा, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है। अगला है, एक अवशेषित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अगला है, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो वर्धक द्वारा दिया जाता है। अगला है, शुद्ध रूप से प्रेरणात्मक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्ट के पश्चात है ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। आरआरबी भोपाल 2 फरवरी 1997 में पूछे गए कुछ प्रश्न है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतरक्त स्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। अगला है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपोन के। अगला है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है तो आयन मंडल उसको कहा जाता है। अब देखिए, आरआरबी महेंद्रू घाट 13 अप्रैल 1997 में पूछे गए प्रश्न है। प्रकाश का अपवर्तन पद का अर्थ क्या है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक में प्रकाश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना इसको कहा जाता है। अगला है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग द्रव्य वाला रंग कौन सा? तो बैगनी है। अगला है, सर्वदाता रक्त वर्ग है तो ओ। क्या? सर्वदाता यानी कि ओ जो है और ब्लड ग्रुप है, ये सर्वदाता जिसे कहा जाता है, सबको दे सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेग्मो मैनोमीटर मापता है तो क्या? रक्तचाप को मापता है। क्या मापता है? ये हमारे रक्तचाप को मापता है। अब आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 में कुछ पूछे गए प्रश्न। कौन कौन से? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर इसकी इकाई है। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताएं। तो कौन था जो डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया था? तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल थे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीजीसी का टीका दिया जाता है? तो ये अच्छा के यानी कि टीबी के लिए दिया जाता है। ठीक है। टीबी ये अच्छा कहा जाता है यानी कि याचमा या अच्छा। ठीक है। अब हमारा अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, गणना में सहायक गणितीय साधक के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो ये की जाप जॉन नेपियर ने किया। किसने किया? जॉन नेपियर ने किया है था। अगला है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेरनी और हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने? हेरनी बेकुरल ने किया था। अगला है, आरआरबी सिकंदराबाद 7 दिसंबर 1997 को पूछे गए कुछ प्रश्न। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है, सोल्डर यानी कि टांका मिश्र धातु है तो टिन और सीसा का। ठीक है। यानी कि जो टांका है, सोल्डर है, ये टिन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए बढ़ता है। अगला है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन जो अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है। अब अगले कुछ प्रश्न है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए ओजोन परत अत्यधिक होती है। नहीं तो क्या है? स्किन कैंसर हो जाएगा। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। अगला है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि जो चमगादड़ है अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। क्या? उनके आगे तरंग निकलती हैं तो उनको क्या हो? तरंगें महसूस होती रहती हैं, उनको पता चलता रहता है कि हमें आगे जाना है। आरआरबी कोलकाता द्वारा पूछे गए प्रश्न ने, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो अरेखित पेशी पाई जाती है। अगला है,
सेट्रेडियम किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की जो है औषधि है। किसकी? बुढ़ापा रोकने की। अगर आप नहीं बूढ़ा होना चाहते हो तो आप औषधि ले सकते हैं, ठीक है। अगला, आरआरबी चंडीगढ़ 21 मार्च 1999 में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। कौन कौन से पूछे गए प्रश्न देखिए। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे सन है हमारा, और इसको क्या एक अवतल लेंस में ये क्या उनको फोकस किया जाता है, फिर नीचे क्या लग जाती थी? आग लग जाया करती थी। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर, यानी विद्युत ऊर्जा है उस यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। अगला है, आरआरबी मुंबई 6 जून 1999 में पूछे गए कुछ प्रश्न। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रवाहित होता है? तो विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न क्या है इनकी ओर देख लेते हैं। आरआरबी मुंबई 11 जुलाई 1999 को पूछे गए कुछ प्रश्न है। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं तो सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। क्या? सिस्मोग्राफ द्वारा जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वहीं पर पूछा जाए कि जो भूकंप होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला है, प्रदूषण जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का जो है इसका क्या करेंगे? विकास करेंगे। यानी कि अगर आप गंदा जल पी रहे हैं, गंदा पानी का सेवन कर रहे हैं तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगला है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती हैं। यानी कि जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है। आरआरबी भोपाल 1960-1999 को पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। तो कौन सा हमारा पहला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो भूरी दिखाई देती है। भूरी का मतलब ब्राउन दिखाई देती है, ठीक है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है लगभग, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आपको 8 मिनट तो याद ही रखना है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? हमारे भारत में तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है। अगला है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, यानी कि गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। आरआरबी सिकंदराबाद 3/10/1999 को पूछे गए प्रश्न। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? तो सिरोसिस के शिकार हो जाते हैं। अगला है, आरआरबी अजमेर 24/10/1999 को पूछे गए प्रश्न है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। कौन सा? आंत होता है। टाइफाइड में क्या होता है देखिए मैं बताऊं, डॉक्टर क्यों बंद कर देते हैं कि खाना क्यों बंद कर देते हैं कि टाइफाइड में कहते हैं 10 दिन 5 दिन आपको खाना नहीं देना। क्यों? क्योंकि जो आंत होती है तो टाइफाइड में फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है आंत में, तो जो खाना होता है वो पचा नहीं पाती। तो आंतों को क्या करना है, जब खाना खाते हैं तो आंतों को काम करना पड़ता है, और आंतें उस समय क्या होती है, स्वेलिंग होती है, उनमें सूजी रहती है तो पचा नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि आप सेव खाइए कि आंतों को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, और जो है ये जो सेव वगैरह है फल है ये अपने से डाइजेस्ट हो जाए, तो इसलिए वो कहा करता है, ठीक है। तो आंतें क्या हो जाती है उसमें सूज जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी भोपाल 21/11/1999 में पूछे गए प्रश्न है। कौन कौन से देखिए, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। कौन सी है? कैटफिश। अगला है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो वायु में जो ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत सेल। क्या? विद्युत सेल। अगला है, कॉफी में महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सब महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन होता है। क्या होता है? थीन होता है। अगला है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, सीधा सीधा आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि मॉइस्चरिंग मापा जाता है। अगला है, आरआरबी चेन्नई 1999 12 दिसंबर 1999 एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण जो है एक सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो मित्रों मैंने आपको इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन करवा दिए, मैं डेली आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप पूछना चाहें कि आपको इसमें इस सीरीज में हमारे कितने प्रश्न होंगे, तो देखिए लगभग 27 वर्ष के 27 वर्ष के प्रीवियस ईयर मैं आपको करवा रहा हूँ,
ठीक है। तो आपको इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, किसने 2000 को प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको डेली 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे क्या आप भी रोज पढ़ते जाइए और मैं भी रोज आपको पढ़ाता हूँ, जिससे आपका भी भार नहीं पड़ेगा और मुझ भी नहीं भार पड़ेगा। ठीक है। और एक बात, अगर आप जो जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि रेलवे वालों के लिए विशेषकर। ठीक है। तो वहाँ पे 3 वीडियो हो गए, तो आप वहाँ पे जाकर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।